तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बता दूं, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और सब्सक्राइब के बटन को टच करके बेल आइकन के ऑल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनील है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। 20-22 साल से सड़क पर हूँ। दिन रात पहाड़ जंगल शहर सब देखा है। डर नाम की चीज पहले कभी समझ में नहीं आई थी। हम जैसे लोगों को नींद भी चलती गाड़ी में आ जाती है, लेकिन भानगढ़ की उस रात ने मेरी सोच बदल दी। वो रात आज भी मेरी नींद के पीछे चलती है। मैं अलवर से जयपुर की तरफ सीमेंट का माल लेकर निकला था। नवंबर का महीना था। रात करीब 9:30 बजे। ढाबे वाले ने छोटा रास्ता बताया, कहा टाइम बचेगा। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, ट्रक मोड़ दिया। कुछ दूर तक सब सामान्य था, फिर सड़क सुनसान होती गई, लाइटें कम होती गई, हवा अजीब सी भारी हो गई, जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही हो लेकिन हवा पीछे खींच रही हो। तभी सामने बोर्ड लिखा, भानगढ़ किला 2 किलोमीटर। नाम पढ़ते ही हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। ड्राइवरों में बातें चलती रहती हैं, शाम के बाद मत जाना, रात को कोई नहीं लौटता, सरकारी मनाही है। मैंने खुद से कहा, यह सब डर फैलाने की बातें हैं, ट्रक नहीं रोक सकता, माल पहुंचाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ा, पेड़ पास आते गए। आसपास की आवाजें खत्म हो गई। कोई कीड़ा, कोई पक्षी, कुछ नहीं। रेडियो चलाए तो सिर्फ फुसफुसाहट, कोई साफ आवाज नहीं। मैंने रेडियो बंद किया। तभी देखा, घड़ी की सुई रुकी हुई है। इंजन चल रहा है, गाड़ी चल रही है, लेकिन समय रुका हुआ। मेरे गले में अजीब सा सूखापन आ गया। हेडलाइट में दूर टूटी दीवारें दिखी। भानगढ़ का किला, काला सा, जैसे अंधेरे में डूबा हुआ। गेट के पास पुराना मंदिर और टूटी सीढ़ियां। उसी वक्त सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद कपड़े, बाल खुले, चेहरा नीचे। मैंने ब्रेक दबाया, फिर छोड़ दिया। रात में सुनसान रास्ते पर कोई खड़ा हो तो मतलब ठीक नहीं। जैसे ही ट्रक उसके पास से निकला, मेरे कान के पास बिल्कुल साफ आवाज आई, रुक जाओ। मैंने शीशा देखा, कोई नहीं। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही दूर जाकर सड़क खत्म। अचानक अंधेरा। ट्रक अपने आप रुक गया, इंजन बंद। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं। चारों तरफ सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि अपनी सांस चुभने लगी। मैं नीचे उतरा। आज भी समझ नहीं आता मैं नीचे क्यों उतरा। जमीन ठंडी नहीं थी, फिर भी पैरों में सिहरन। किले की दीवारें अब बहुत पास। तभी पीछे से कदमों की आवाज। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर बाईं तरफ से हंसी, धीमी, टूटी हुई, जैसे कई मुंह एक साथ हंस रहे हो। मेरे हाथ कांपने लगे। ट्रक का दरवाजा खींचा, जैम। तभी मंदिर की घंटी बजी। मंदिर में कोई नहीं था। दीवार पर नाम खुदे हुए दिखे, कुछ आधे मिटे, कुछ गहरे। एक नाम मेरी नजर में चुभ गया, राज सिंह। मैंने ये नाम पहले सुना था। श्राप, तांत्रिक, तबाही। अचानक मेरी कलाई में जलन हुई। देखा तो काला निशान उभर रहा था, जैसे किसी ने जलाकर बनाया हो। मेरे कान में फुसफुसाहट तेज हो गई, रुको, यहीं रुको। इतना डर मैंने कभी महसूस नहीं किया। पैर जवाब दे चुके थे। आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा। मुझे लगा जैसे दीवारों से साए निकल रहे हो, मेरे चारों तरफ खड़े हो रहे हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। फिर सब खत्म। जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मैं सड़क पर पड़ा था। ट्रक ठीक खड़ा था। इंजन स्टार्ट हो गया। घड़ी चल रही थी। वन विभाग के लोग थे। उन्होंने सिर्फ पूछा, रात में क्यों आए? मैंने सब बताया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी कलाई देखी, एक दूसरे को देखा और बोले, इस रास्ते से कभी मत आना। आज भी मैं भानगढ़ के पास से नहीं जाता। आज भी रात में जब अकेला ट्रक चलाता हूं और रेडियो से फुसफुसाहट आती है, तो मैं जान जाता हूं वो जगह आज भी जिंदा है। भानगढ़ सिर्फ किला नहीं है, वो इंतजार करता है। जो रुका वो वही रह गया। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में वो तो बस शुरुआत थी। मैं उस सुबह जैसे ही ट्रक लेकर आगे बढ़ा, दिल में अजीब सा बोझ था। हाथ कांप आए थे। कलाई का काला निशान धुलने के बाद भी हल्का सा दिख रहा था। मैंने खुद को समझाया कि थकान थी, दिमाग का वहम था। लेकिन सड़क से निकलते ही मुझे लगा जैसे कोई पीछे बैठा हो। शीशे में देखा, कैबिन खाली, फिर भी सांसों की आवाज, भारी और ठंडी। मैंने शीशा खोल दिया। हवा अंदर आई, लेकिन वो सांसें बंद नहीं हुई। दोपहर तक मैं जयपुर पहुंचा, माल उतारा, लोगों से बात की।
हंसने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब कोई चुप होता मुझे वही टूटी हुई हंसी सुनाई देती। रात को ढाबे पर रुका, नींद नहीं आई। आंख बंद करता तो वही किला, वही दीवारें, वही औरत। उसकी आवाज फिर सुनाई देती, रुक जाओ। मैं पसीने में भीग कर उठ गया। सुबह उठकर मैंने कलाई देखी। काला निशान और गहरा हो गया था, जैसे स्याही फैल रही हो। मैं डर गया। सीधे एक बूढ़े पंडित के पास गया जो सड़क किनारे छोटे मंदिर में बैठता था। उसने मेरी कलाई देखी तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, तुम भानगढ़ गए थे? मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, वहां से कोई खाली नहीं लौटता, कुछ साथ आ ही जाता है। उसने मुझे धागा दिया, बोला, इसे बांध लो और सूरज ढलने के बाद गाड़ी मत चलाना। मैंने धागा बांध लिया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। फिर एक रात दिल्ली हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। घड़ी फिर रुक गई। रेडियो अपने आप चालू हो गया। वही फुसफुसाहट। इस बार आवाज साफ थी, नाम लेकर बुला रही थी। मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी नहीं रुकी। स्टीयरिंग जैम। हेडलाइट में सामने वही सफेद कपड़े वाली औरत। अब उसका चेहरा दिख रहा था, आंखें खाली, मुंह टेढ़ा। वो मुस्कुरा रही थी। मेरे कान में आवाज आई, तुम लौट आए? मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो सड़क खाली थी, लेकिन कैबिन के अंदर ठंड थी। सीट पर मिट्टी के निशान, जैसे कोई बैठा हो। उस रात के बाद से मैं अकेला नहीं रहता। मुझे महसूस होता है कोई हर सफर में साथ चलता है, चुपचाप, अंधेरे में। भानगढ़ ने मुझे छोड़ा नहीं। अगर तुम सोचते हो कि वहां से निकल आए तो सब खत्म हो जाता है, तो तुम गलत हो। वो जगह इंसान को रास्ते से नहीं पकड़ती, वो उसकी जिंदगी से चिपक जाती है। और अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। मैं अब भी ट्रक चला रहा हूं, लेकिन वो आदमी नहीं रहा जो पहले था। हर सफर में डर मेरे साथ बैठता है। पार्ट 2 के बाद मैंने कई बार सोचा काम छोड़ दूं, लेकिन पेट की आग भूत नहीं समझता। मैंने दिन में चलाना शुरू कर दिया। सूरज ढलते ही गाड़ी रोक देता। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जिस चीज को आना होता है वो रास्ता खुद बना लेती है। एक रात अजमेर से निकलते वक्त देर हो गई। सूरज ढल चुका था। आसपास कोई ढाबा नहीं। मजबूरी में ट्रक चलाना पड़ा। जैसे ही अंधेरा गहराया, वही ठंडक कैबिन में फैल गई। धागा जो पंडित ने दिया था अपने आप टूटकर गिर गया। मेरी छाती में जोर से दर्द उठा। रेडियो बंद था, फिर भी आवाज आने लगी। इस बार फुसफुसाहट नहीं थी, सीधी बातचीत थी। बोली, तू अकेला नहीं है। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सड़क बदल गई। मैं पहचान गया, ये वही रास्ता था, भानगढ़ वाला। मैं चीख पड़ा, नहीं जाना, लेकिन ट्रक खुद मुड़ गया। किले की दीवारें फिर सामने थीं। इस बार गेट खुला था। अंदर से रोशनी आ रही थी, पीली मरी हुई रोशनी। मुझे लगा जैसे बहुत सारे लोग अंदर चल रहे हों। औरत फिर सामने आई। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे साए थे, सैकड़ों। सबके चेहरे अधूरे, आंखें खाली, हाथ फैले हुए। वो बोली, तू यहां से गया था, लेकिन छोड़ा नहीं गया था। जो निशान लिया था वो रास्ता है। मेरी कलाई जलने लगी। निशान पूरा फैल चुका था। मैंने आखिरी ताकत लगाकर हनुमान चालीसा बोलनी शुरू की। आवाज कांप रही थी। साए पीछे हटने लगे। औरत चीखी। किले की दीवारें कांप उठी। अचानक सब गायब। मैं ट्रक के अंदर था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मैं भानगढ़ के बाहर नहीं था। मैं उसी मंदिर के सामने था जहां पहली रात घंटी बजी थी। इस बार मंदिर में एक बूढ़ा बैठा था। उसने मुझे देखा और बोला, बहुत कम लोग दूसरी बार लौटते हैं। मैंने पूछा कि आप सब खत्म हो गया? वो बोला, खत्म कुछ नहीं होता, बस बंधन ढीला होता है। तू जिंदा है क्योंकि डर मान गया, लेकिन याद रख, अगर फिर रात में रुका तो वो निशान पूरा रास्ता खोल देगा। आज कई साल हो गए हैं, निशान अब भी है, हल्का। मैं रात में कभी नहीं रुकता। अगर रास्ते में कोई आवाज दे तो नहीं सुनता, क्योंकि मैं जानता हूं भानगढ़ आज भी बुलाता है, और जो पलट कर देख ले वो फिर इंसान नहीं रहता। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं भानगढ़ कहानी है, पर कहानी वो होती है जो खत्म हो जाए। भानगढ़ आज भी चलता है, हर रात, हर उस इंसान के साथ जो अंधेरे में रुक जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब के बटन को दबाने से मुझे लगेगा मेरी मेहनत रंग लाई, और मैं इससे भी बेहतरीन कहानी आपके लिए लाऊं। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। खुश रहिए। धन्यवाद।